आज हम चर्चा करेंगे कि योगेश्वर श्री कृष्ण की लीलाएं केवल हंसी मजाक थी या आने वाले समय के लिए गहरे संदेश। यह हम सभी जानते हैं कि जब भगवान अवतार रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं तो उनके कृत्यों के पीछे मानव सभ्यता के लिए कई संदेश छिपे होते हैं। यह संदेश हर किसी को समझ में नहीं आते क्योंकि आम मनुष्य की बुद्धि उस गहराई तक नहीं पहुंच पाती। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भी अत्यंत सूक्ष्म संदेश देती हैं। अब मैं इन लीलाओं में से एक घटना को समझाने जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के वस्त्र चुराने की घटना, जो भागवत पुराण में वर्णित है, एक गहरी आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक शिक्षा देती है। इसे केवल सतही या शाब्दिक रूप में समझना उचित नहीं है। इसके पीछे छिपे संदेश को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से जो भी संदेश दे रहे थे वह केवल तत्कालीन समय के लिए नहीं था, बल्कि आने वाले युगों के लिए था। द्वापर युग उस समय समृद्धि और भौतिकता की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में यदि श्री कृष्ण को कोई संदेश देना था तो वह निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए था, न कि उस समय के लिए जब वे स्वयं उपस्थित थे। अब प्रश्न यह है कि योगेश्वर श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के माध्यम से मानव समाज को क्या संदेश देना चाहते थे। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि आने वाला युग कलयुग होगा। कलयुग में मानव समाज की दशा क्या होगी, इसका उन्हें पूर्ण ज्ञान था। इसलिए उन्होंने हर कदम पर कलयुग के मनुष्यों के लिए संदेश छोड़ा। योगेश्वर श्री कृष्ण के चरित्र पर केवल वही लोग उंगली उठाते हैं जो उनकी दिव्यता और उद्देश्य को नहीं समझते। जो भी श्री कृष्ण के सच्चे स्वरूप को जान लेता है वह उनके चरित्र या कार्यों पर कभी प्रश्न नहीं उठाता। श्री कृष्ण की हर लीला, चाहे वह किसी को सतही रूप में साधारण या विचित्र लगे, मानव समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सीख और मार्गदर्शन का स्रोत है। भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के वस्त्र चुराने की लीला के पीछे गहरा सामाजिक और नैतिक संदेश छिपा है। भगवान श्री कृष्ण की एक प्रसिद्ध लीला में गोपियों के वस्त्र चुराने की घटना आती है, जिसमें गोपियां नग्न अवस्था में नदी किनारे स्नान कर रही थीं। इस लीला के माध्यम से श्री कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि स्त्रियों को नग्न अवस्था में खुले स्थान पर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह समझाने की कोशिश की कि कलयुग में मनुष्य के चरित्र का पतन होगा और यदि कोई स्त्री इस प्रकार नग्न अवस्था में स्नान करती दिखाई देगी तो कामवासना से ग्रसित चरित्रहीन पुरुष उसका शोषण कर सकते हैं। इस घटना के माध्यम से उन्होंने स्त्रियों को यह सीख दी कि जिस मानव शरीर के साथ वे इस संसार में जीवन व्यतीत कर रही हैं, उसकी अपनी एक गरिमा और मर्यादा है। प्रत्येक स्त्री का यह धर्म है कि वह अपने शरीर की मर्यादा को दूषित दृष्टियों से सुरक्षित रखे। आज के युग में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार कुछ लोग स्त्रियों की निजता का उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे बाथरूम में स्नान करते हुए उनका वीडियो बनाना और उनका शोषण करना। यह लीला स्त्रियों को उनके शरीर की गरिमा और मर्यादा की याद दिलाने के लिए थी, ताकि वे समझें कि समाज के सामने नग्न अवस्था में प्रस्तुत होना कितना हानिकारक हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो चरित्रहीन पुरुष रूपी भेड़िए स्त्री को हानि पहुंचा सकते हैं। श्री कृष्ण की यह लीला स्त्रियों को अपने शरीर की सुरक्षा और मर्यादा बनाए रखने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि वे स्वयं एक अवतार हैं और अपनी मर्यादा को समझते थे। वे यह भी जानते थे कि उनके प्रत्येक कार्य का आने वाले समय में आकलन किया जाएगा। इसलिए उनके किसी भी कृत्य को गलती नहीं कहा जा सकता। ईश्वर अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं और इसी कारण उनके हाथों से कभी कोई गलती नहीं हो सकती। गोपियों के वस्त्र चुराने की घटना को किसी छोटी या चंचल हरकत के रूप में देखना उचित नहीं है। यह आने वाले समय के लिए एक गहरा संदेश था। इस घटना से यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि जब समाज में स्त्रियां नग्नता को फैशन और आधुनिकता का हिस्सा मानने लगती हैं तो वह समाज नैतिक पतन की ओर बढ़ने लगता है। ऐसा समाज जल्द ही अपने विनाश की ओर अग्रसर होता है। नग्नता किसी भी रूप में आधुनिकता या फैशन नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक विकृति का संकेत है। आधुनिकता का अर्थ अपने विचारों और आचरण में प्रगतिशील होना है, न कि अपनी संस्कृति और मर्यादा को भूल जाना। आपकी राय महत्वपूर्ण है। कृपया कमेंट करके बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं।